Hello बच्चों, let's see the question. The question says, if there are two children in a family, find the probability that there is at least one boy in the family. तो क्वेश्चन मुझसे बोला हुआ है कि एक फैमिली है जिसके अंदर दो चिल्ड्रन है और पूछा हुआ है कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कम से कम एक लड़का हो उस फैमिली के अंदर, यानी एक बॉय हो उस फैमिली के अंदर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मुला यूज करेंगे। बेसिक फॉर्मुला जो कि होता है पी ऑफ ए, ये होता है हमारा एन ए डिवाइडेड बाई कैपिटल एन, जहाँ पे पी ऑफ ए का मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, और एन ए का मतलब क्या होता है, ये होता है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इसे लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और कैपिटल एन क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब हमसे क्वेश्चन बोला हुआ है कि फैमिली के अंदर दो चिल्ड्रन है, तो हम इसके लिए सैंपल स्पेस ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। अब दो चिल्ड्रन है तो क्या क्या पॉसिबल है, या तो दोनों बॉय हो, जिससे हम लोग बी बी नोट करेंगे, या तो एक बॉय हो एक गर्ल हो, दूसरा या तो एक गर्ल हो एक बॉय हो, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। उसके बाद लास्ट की क्या पॉसिबल है, दोनों गर्ल हो। ये हमारा सैंपल स्पेस है। अगर देखें सैंपल स्पेस में कितने पॉसिबल आउटकम है हमारे, चार, यानी चार केसेस पॉसिबल है, चार पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। तो यानी कैपिटल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 4। अब एन ऑफ ए हमसे बोला है कि एट लीस्ट वन बॉय इन अ फैमिली। एट लीस्ट मतलब या तो एक बॉय हो या तो उससे ज्यादा हो, तो कम से कम एक बॉय, यानी हम गिने यहाँ पे तो पहले वाले केस में दो बॉय है, ये हाँ ये कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद एक बॉय है, फिर भी एक बॉय है, लास्टली मेरे पास कोई बॉय नहीं है, तो यानी मेरे पास एन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 3। अब हम यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, देयरफॉर पी ऑफ ए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन ए अपॉन कैपिटल एन, दैट इज 3/4। So the final answer of this question is 3/4. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the rest.